अब हम लोग निकल रहे हैं कृष्णा नदी। तो तुलजापुर आने में 40 किलोमीटर बचे हैं ना अभी। एक और लगी। छाछ की एक बोतल भी खरीदी थी। हम सुबह 7 बजे अपने होटल से चले थे। 7 आवर्स में हमने 400 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। 6 किलोमीटर पे आ गया हमारा 48। नाम क्या है आम का? अरे मुझे भरोसा है, अब अभी काट के खाएंगे दो के 3 किलो कर दो अच्छा से। क्योंकि बजट हमारा सारा खत्म हो चुका होता है। जितना पैसा है वो सिर्फ पेट्रोल के लिए बचा सकते हैं बस हम। हर बार ट्रिप से आने के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग अभी हैं महाराष्ट्र के बीड में और यहाँ पर ये होटल है पाली हिल रिजॉर्ट। सो यहाँ पर हमने नाइट में स्टे किया था। अब हम यहाँ से सुबह के अभी 6 बजे हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वापस बैंगलोर की तरफ। चलिए चलते हैं। तो आज है हमारी गुजरात ट्रिप का लास्ट डे, यानी कि 7th डे। और हम जा रहे हैं गुजरात से बैंगलोर वापस अपने घर। और आज है हमारा इस रोड ट्रिप का 2nd डे, राइट। सो हम अभी बीड में हैं और हमने अपने घर का ही बैंगलोर का मैप लगाया हुआ है। सो यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 816 किलोमीटर। अभी भी हमें 800 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। तो 6:30 बज चुके हैं अभी। आगे कोई चाय ब्रेक वगैरह लेंगे। फ़िलहाल ये थी आज के दिन की शुरुआत। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिट्टी। ट्रक है, इसे कहते हैं भारतीय ट्रक। इसमें नागालैंड का नंबर है, पंजाबी में लिखा हुआ है और पीछे लिखा है MP09 वाले। इधर मराठी में लिखा था। चाय पिलवा दो भाई। हाँ, चाय पीते कुछ अच्छा आता है, पता नहीं आज क्यों। मोस्टली ढाबे बंद पड़े। 7:30 हो चुका है और अभी तक सैटरडे के दिन ढाबे बंद है। मतलब ऐसे कैसे चलेगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें एक चाय वाले भैया मिल गए हैं जो कि हमें चाय बना के दे रहे हैं। इधर चाय बन रही है और यहाँ गाड़ी साफ़ हो रही है। गाड़ी बिल्कुल खस्ता हालत में है। इतनी गंदी गाड़ी हो गई है। जब पिछली बार हम लोग ऐसे लंबी ट्रिप पे निकले थे अभी दिसंबर में, तब ये किया था कि बीच में एक बार गाड़ी धुलवा भी ली थी। सो तुलजापुर में एक काफ़ी फेमस टेम्पल है, तुलजा भवानी टेम्पल। तो हमने सोचा था कि हम वो भी कवर करेंगे, बट अभी हम यहाँ पर चाय पीने के लिए जहाँ रुके हम भैया से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जाना तो खाली 3 किलोमीटर ही अंदर पड़ता है हाईवे से, बट आज है सैटरडे और बहुत रश रहता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, क्योंकि वीकेंड है तो बहुत रश रहता है मंदिर में। सो हम तो फिर स्किप ही करेंगे मुझे लगता है ना। नहीं हो पाएगा फिर। भैया से उसका पूछ लेंगे, पंढरपुर का। हाँ, पंढरपुर का भी पता करते हैं। ऑन द वे रहेगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा तो कर लेंगे। नहीं, ऑन द वे नहीं है, वो थोड़ा अलग जाना पड़ता है। एक और लगी। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और आज की पहली चाय हमने पी ली है। दिल खुश हो गया है गाड़ी चलाने वाले का। चाय अपना काम करती है। हाँ। चाय का काम सिर्फ चाय करती है। सही बात है। तो अब आएगा हमारा, पहले धाराशिव आएगा और उसके बाद फिर आएगा तुलजापुर। हाँ, तुलजापुर के आगे 50-60 किलोमीटर आगे सोलापुर है फिर। सो ये है तुलजा भवानी मंदिर का बोर्ड। सर्व भक्तानुविनती आएगी में तुलजा भवानी मंदिर के बोर्ड आने शुरू हो गए, यानी हम तुलजापुर में प्रवेश कर रहे हैं। और मंदिर आसपास ही होगा। हाँ, बस दिक्कत यही है, ये मंदिर थोड़े उसमें बिजी एरिया में जाके है। मतलब मैं गया नहीं हूँ, मैंने ऐसी वीडियो देखी है। तो वो जैसे पुराने शहर नहीं होते हैं,
काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका, पतली पतली गलियाँ। हाँ, मुझे टाइम वो बहुत ज़्यादा चल हाँ, जाएगा तो वो एरिया मुझे उस तरह का लगा। तो अभी घर के लिए बचे हैं, मतलब बैंगलोर के लिए पूरे 700 किलोमीटर बचे हैं। टाइम हो गया है सुबह के 8:45। चलिए चलते हैं। रिजर्वोयर क्या है ये? कोई इतना सुंदर सा। रिजर्वोयर है। हाँ हाँ। सो लेफ्ट यहाँ से हैदराबाद है, हम जा रहे हैं राइट। राइट मतलब सोलापुर को क्रॉस करके हम सीधा निकल जाएंगे आगे NH52 पे बीजापुर की तरफ, या कहूँ विजयपुरा की तरफ। और आई थिंक विजयपुरा से ही कर्नाटका लग जाता है। सो ये कौन सा टोल आ गया है? तमलवाड़ी। तामलवाड़ी। तामलवाड़ी टोल प्लाजा। आपले स्वागत करीत आहे। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से ये सब नाश्ते वाले ही हैं। फैमिली किसी पे नहीं रुकी हुई है ना, पर ऑन रहा है ना? लाइसेंस ओके सर, पीओसी। बस हो गया, हाँ पीयूसी और लाइसेंस चेक हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। महाराष्ट्र की भी रोक ही रखी है, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट की वजह से। मोस्ट बेंगलुरु विजयपुरा। वैसे ये भी रोक रखी है, रोकी तो है, ज्यादा रोकते हैं पर। बर्ड सेंचुरी ऑन प्रोहिबिटेड। ओके ओके, सो वी आर स्टिल इन महाराष्ट्र और ये है विजयपुरा टोलवे। नंदनी टोल प्लाजा। नंदिनी। हाँ। कहाँ का चेक पोस्ट आ गया है अभी? कर्नाटका महाराष्ट्र का चेक पोस्ट। आगे क्या, अमरूद मिले। सो इसके बाद हमारी कर्नाटका में एंट्री हो जाएगी। यस, और आगे हमें एक भीमा रिवर आती है, वहां से फिर एंट्री हो जाएगी। सो हमें ब्रेकफास्ट तो मिला ही नहीं अभी तक। अब तो इडली वड़ा खाएंगे। सामने लड़ाई हो रही है, उल्टा आने वाले सीधे जाने वाले को टोक रहे हैं। बताओ क्या ही कह सकें, अब शराफत का जमाना ही नहीं है। सो ये है भीमा नदी जो बनाती है महाराष्ट्र और कर्नाटका स्टेट के बॉर्डर को। यस, इस एरिया में। यस, सो अब हम कर्नाटका में एंटर हो गए हैं इसी के साथ। मुबारक हो गाइस। वेलकम टू कर्नाटका। सिंगम। इट्स हियर, इट्स ऑफिशियल, वी आर इन कर्नाटका। वेलकम टू कर्नाटका। हम घर आ गए फिर से। ये देखिए, महाराष्ट्र में चल के 17.4 से आ गया ये। हमने स्टार्ट किया था 14.8 पे। तो मतलब ये तो प्रूव हो गया खैर कि गुजरात का पेट्रोल थोड़ा गड़बड़ है। सो पहले अपडेट दे देते हैं एक छोटा सा। सुबह के 11 बज रहे हैं और हमें जाना है अभी और 600 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। पर हमने अभी अभी कर्नाटका में एंट्री की है, जो भीमा रिवर थी उसको क्रॉस करके, क्योंकि वही बॉर्डर बनाती है कर्नाटका और महाराष्ट्र का। अब यहाँ तक आके महाराष्ट्र में हमने लगभग कितना चला लिया होगा, 600 किलोमीटर हमने करीब महाराष्ट्र में चला ली है गाड़ी। उससे पहले जब हम अब पिछले 4-5 दिन गुजरात में घूम रहे थे तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि गुजरात के पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि हमारी गाड़ी जब तक गुजरात में थी 14.2 14.8 से ऊपर नहीं गई। और ये इस बार नहीं, ये पिछली बार भी हुआ था। हम 4 महीने पहले भी गुजरात गए थे और गुजरात में पेट्रोल भरवाते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा हमारा गाड़ी का माइलेज गिर गया था। सेम तरीके से मैं चला रहा हूँ यहाँ भी, वहाँ भी मैं सेम तरीके से चला रहा था। अब मैंने महाराष्ट्र में पेट्रोल भरवाया है तो गाड़ी एवरेज दिखा रही है 17.4 का इस समय। 14.8 से बढ़ा के इन 600 किलोमीटर ओनली ये 17.4 आ गई है। हो सकता है गुजरात में सिर्फ वो एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा हो, E10, E20, 27 जो भी है, और हमारी गाड़ी उससे कंप्लाइंट ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि गुजरात में जाने पे हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है। जबकि हमें गुजरात में ज़्यादा अच्छे हाईवेज मिले थे। हाँ, गुजरात में अच्छे हाईवे थे, वहाँ ब्रेक भी नहीं मारने पड़ रहे थे, वहाँ रोड बिल्कुल खाली पड़ी थी। बट फिर भी हमारा एवरेज यहाँ बढ़ गया, वहाँ पे बहुत कम था। सो जहाँ पर हमने चाय पी थी वहाँ से हमने ये छाछ की एक बोतल भी खरीदी थी। क्या नाम है?
मैफ करके कुछ कंपनी है, ये नाम है, बट अच्छा है टेस्ट में ये छाछ, मतलब अमूल वाले छाछ से भी बेटर लग रहा है ये। बेंगलुरु इज ओनली 577 किलोमीटर। ये हम घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में मतलब और 9-10 घंटों में। सो आज की ताज़ा खबर ये है कि सुबह सुबह हमें पता चला है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। 106 रुपये है बेंगलोर में इस समय पेट्रोल का प्राइस। ये बढ़े थे कल हमने ध्यान नहीं दिया। कल हालांकि उसने महाराष्ट्र वाले ने बोला था कि आज ही बढ़े हैं। मेरे कहा जो नॉर्मल बढ़ते हैं वही बढ़े होंगे, बट 3-4 रुपए बढ़े हैं। केरला एमपी में 103 दिखा रहा है, बट यहाँ है 106। तो अभी मुझे लगता है कल इसीलिए पेट्रोल पंप से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम भी भरवाएंगे फिर अभी। चलो, आपने बोला था ना सबसे महंगा पेट्रोल भरवाने, मुझे लो भरवा लो महंगा पेट्रोल। हम आए हैं जियो के पेट्रोल पंप पे। अब यहाँ पे फिल करा लो। फुल टैंक कराओगे? हाँ, तो हमारे पास रेंज है अभी 595 की, और हमें जाना है, कितना जाना है हमें जाना है 461 किलोमीटर। 461, बहुत बढ़िया। नाउ वी आर सॉर्टेड। सो अभी हमने क्रॉस किया है वानागिरी टोल प्लाजा, और हम अब होसपेट के पास जा रहे हैं, है ना? हाँ, हमने इक्कल वगैरह ये सब पार कर लिया है। अब होसपेट वाली रोड पे हैं हम। थोड़ी देर में होसपेट आ जाएगा। 20-30 किलोमीटर पे आना चाहिए। बट एक चीज़ अच्छी है, हम सुबह 7 बजे अपने होटल से चले थे। कौन सी जगह थी वो? बीड़ से हम चले थे सुबह 7 बजे, और अभी 2 बज रहे हैं, यानी 5 to 7 आवर्स में हमने 400 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये हाईवे कितना अच्छा है। नाम क्या है आम का? डेनिस। बहुत स्वीट है, केमिकल पाउडर नहीं। 2 किलो दे दो। हम 5 केजी ले। नहीं, अभी गाड़ी में उतना जगह नहीं खराब है। नहीं है तो प्रॉमिस। नहीं, खराब नहीं, गाड़ी में उतना जगह नहीं, पूरा लोडेड है पूरा गाड़ी, पूरा सामान भरा हुआ है सही में। हाँ, 2.5 कर दो, 2.5 किलो दे दो। तेरे 3 कर दो। 3 नहीं, खाने में नहीं भरोसा है। एक सिंपल। नहीं, अभी नहीं खाना, भरोसा है। प्लीज सुनो तो। बेजरा के खाओ। नहीं, मैं एक पीस सिंपल खा। अरे मुझे भरोसा है, अब अभी काट के खाएंगे धो के। 3 किलो कर दो। अच्छा चलो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। भैया छोड़ो, भैया के प्लीज। अरे वो भी धो के भैया काट। भैया भैया प्लीज। भैया को खिलाओ, भैया को खिलाओ, भैया को वो सैंपल खिला के ही मानेगी। कितना? 3 किलो ना? ये देखो, क्रेटा वाला वो कारवा जा रहा है, वो ब्लैक क्रेटा, ये वाइट क्रेटा, ये ग्रे क्रेटा। तीनों एक ही मॉडल है, लगभग एक जैसा नंबर है तीनों का। ये मुझे लग रहा है 3 दोस्तों ने एक साथ क्रेटा खरीदी है। अभी पीछे वो लगा हुआ था बेयर क्रॉसिंग वाला बोर्ड। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि हम इस समय होसपेट हम्पी के पास है। तो जो हम्पी में JLR का एक रिजॉर्ट है, एक मिनट में पहले इससे आगे निकलता हूँ। ये कहते हैं लेपर्ड भी है, हाँ, यहाँ। तो जो हम्पी में JLR का रिजॉर्ट है वो कराता है सफारी, और वो बियर सफारी कराता है। तो ये जो इलाका चल रहा है ना लेफ्ट राइट में, हाँ। यहाँ पे भालू वालू घूमते हैं। कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? कोई गिर तो नहीं गया? सब लोग ऐसे टेंशन से देख रहे हैं। मैं भी जा सकता हूँ प्लीज। नहीं माहिर, ट्रैक्टर पलटा पड़ा है एक पूरा। अब पलटा होगा फिर वो। हाँ, तभी लोग खड़े हुए हैं। दिख तो कोई नहीं पा रहा, पूरा पलटा पड़ा है ट्रैक्टर।
आ गई हम्पी की टनल तुंगभद्रा डैम वाली। बस इसके पार अब नजारे हैं तुंगभद्रा के। और क्या हो गया? आपका एक आँख भी नहीं दिख रहा पापा। तो हमारा लंच चल रहा है यहाँ पे, फ्रूट्स का लंच। खाओ खाओ गाइस। जैसे कि हमारी हमेशा की परंपरा रहती है, रिटर्न जर्नी पे हम हमेशा फ्रूट्स खाते हैं लंच स्किप करके, क्योंकि बजट हमारा सारा खत्म हो चुका होता है। तो अब हम कहीं रुक नहीं सकते। जितना जितना पैसा है वो सिर्फ पेट्रोल के लिए बचा सकते हैं बस हम। क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है ना सामने। घटा हो रही है तो पूरी। हम उस तरफ ही जा रहे हैं, बेंगलोर की तरफ ही है मेरे ख्याल से तो ये लगता है बैंगलोर इज बैंगलोरिंग अगेन। यस। सारे जमाने ने हमें गर्मी दी है इस बार। गुजरात, महाराष्ट्र और इस साइड का कर्नाटका, सुकून वहीं जाके मिलेगा बेंगलोर में। ओ, फिर से बिजली कड़की। बिजली कड़क रही है उधर सामने बार हाँ। बार, पूरे में कटा दिख रही है। बढ़िया, हमारी गाड़ी धुल जाएगी। फ्री गाड़ी में की काम, हालत खराब है गाड़ी की। फ्री में काम। तेज से होए तो धुल जाएगी बढ़िया। जहाँ बारिश होगी हम वहीं मुड़ जाएंगे। गाड़ी धोनी है। गोस्लो लिखा है यहाँ पे, वही बेर और अरे सब ये झूठ है ये, तेंदुए वाले हमें बोर्ड तो आज रहते तक कोई दिखा नहीं। होते तो होंगे यहाँ पे, पूरा जंगल ही तो है ये इधर। ये इसलिए लिख देते हैं ताकि ये स्लो चलाएं सब व्हीकल। अच्छा। कल को लिख देंगे डायनासोर पासिंग। अभी तलक तो अपना है, कब हो जाए बेगाना। तो टाइम हो गया है शाम के 5:15 और अभी हमारे लगभग 250 किलोमीटर बाकी है, जिसके लिए 5 घंटे हमें दिखा रहा है। तो होसपेट से ना, हाँ होसपेट। होसपेट से लेके चित्रदुर्ग तक ये रोड एकदम सीनिक है, बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको यहाँ मिलेंगे। पूरा रास्ता विंड मिल से घिरा हुआ, पेड़ पहाड़ सब कुछ दिखता है इस वाली रोड पे। बट हाँ एक दिक्कत है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए कुछ भी CCD या मैकडी या बर्गर किंग या और कोई बहुत अच्छा वाला ऑप्शन खाने का पीने का नहीं मिल रहा है। सो ये आ गया NH48। अब ये सीधा निकल रहा है, ये NH50 हम ले रहे हैं लेफ्ट 48 के लिए। तो जो ऊपर से जा रहा था NH48 वही है जो चेन्नई को दिल्ली से जोड़ता है। तो यानी कि ये तो उसका टोटल है, बट हमारे लिए बेंगलोर के लिए, बेंगलोर को गोवा से या फिर मुंबई पुणे से जोड़ता है, वो है NH48। सारे ट्रक एक साथ चल के रोड घेर रखी है। कोई तो जगह दे दो। तेज गति, जीवन क्षति, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। बिल्कुल ठीक। 4.5 घंटे का रास्ता बचा है हमारा, 213 किलोमीटर। 4.5 घंटे 213 किलोमीटर सही टाइम दिखा रहा है वैसे तो एकदम। 5:30 हो चुके हैं और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 10 बजे। एक डिनर का ब्रेक और लेंगे हम अभी। डिनर का भी होगा, शायद कॉफ़ी का भी होगा, तो हम तो लेट हो जाएंगे, बट ठीक है। सो ये है गोइलालू टोल प्लाजा, साईं बाबा मंदिर वाला टोल प्लाजा। राइट में इसके साईं बाबा का मंदिर है, बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही सुंदर वाला। ये बंद कर रखा है क्या? नहीं बंद नहीं है, वो बड़े व्हीकल्स के को रोकने के लिए। अच्छा, इतनी जल्दी खुल गया तो। हाँ, तो वहाँ से अगर आओगे बेंगलोर से तो लेफ्ट में पड़ेगा, वो रहा। बहुत ही आकर्षक तरीके से बैठे हैं। कहाँ गए वो रहे ये।
सो अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे डिनर करने के लिए A2B में। अब यहाँ से चलते हैं आगे और फिर आपको इस ट्रिप की समरी देते हैं, एक बार इस रोड ट्रिप की समरी देते हैं। हाँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग अब ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ से हर बार ट्रिप से आने के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने घर वाइटफील्ड के लिए कौन सा रास्ता चुनें। यहाँ ये हर बार का हमारा धर्म संकट है। अगर हम 48 से आ रहे हैं तो हम अभी क्या है, हम दबसपेट के उस पे खड़े हैं। ये जो फ्लाईओवर है, आप सीधा अगर चले जाओगे तो बैंगलोर जाएगा। हम फ्लाईओवर के नीचे लेफ्ट में खड़े हैं अभी दबसपेट। यहाँ से क्या है, वाइटफील्ड जाने के लिए 3 रास्ते दिखाता है गूगल मैप। एक तो ये STRR वाला जो आपको होसकोटे उतारेगा, फिर आप वहाँ से वाइटफील्ड जा सकते हो, ये काडुगुडी और होप फार्म होते हुए। दूसरा रास्ता दिखाता है ये बेंगलोर के अंदर से, जो इस समय तो रात को 9 बजे या 8:30 बजे हम कभी भी प्रेफर नहीं करते। वो तो हम कंसिडर नहीं करते हैं इस समय, अनटिल अनलेस रात के 1-2 ना बजे हों, तब तक हम उस रास्ते को नहीं लेते हैं। रास्ते में लोग जाते हुए हमें देख रहे हैं, हम गाड़ी में किससे बात कर रहे हैं। तीसरा रास्ता बताओ। तीसरा रास्ता होता है नाइस रोड वाला। अब नाइस रोड का क्या है कि हमारे पास यूजुअली ये 2 ही ऑप्शन हम कंसीडर करते हैं, या तो STRR पे मुड़ जाएं या नाइस रोड जाएं। अब STRR पे मुड़ जाएंगे तो सब इस समय सब ठीक है, थोड़ा सा रास्ता हमें एक्स्ट्रा पड़ता है 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का। नाइस रोड भी अच्छी है, पर नाइस रोड से पहले हमें जाम मिल जाता है बहुत बार, नील मंगला के बाद। सो उसको बचाने के लिए हमें यहाँ पे ये सब गणित करना पड़ता है। यहाँ पे हम खड़े होते हैं हर बार, STRR देखते हैं, उसका टाइम देखते हैं, किलोमीटर देखते हैं, फिर नाइस रोड देखते हैं, उसका टाइम देखते हैं, किलोमीटर देखते हैं। अगर रात के 1 या 2 बज रहे हैं तो हम बेंगलोर के अंदर का भी रास्ता देखते हैं। सो अभी हमने देख लिया है सब, STRR बिल्कुल सही दिखा रहा है, सबसे कम टाइम STRR पे लग रहा है हमें, तो हम STRR की तरफ मुड़ रहे हैं अब। तो अभी टाइम हो रहा है 8:50 हो रहे हैं। हाँ। अब STRR यानी कि सैटेलाइट रिंग रोड वाला हम रास्ता चुन रहे हैं। चलिए। फाइनल हो गया। हाँ, STRR पे मुड़ते हैं। आप भी देखिए, हालांकि उसमें देखने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी सो ये आ गई STRR रोड। 80 किलोमीटर की ये रोड है। मोटा मोटा हमें लगेगा 1 आवर होसकोटे पहुंचने में। थोड़ा जल्दी भी पहुंच सकते हैं, बट क्या फ़ायदा, जब इतना दूर से इतना सेफ चला के आए हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सेफ चला लेते हैं। तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा कि हम लोग अपनी रिटर्न जर्नी में हमेशा अपनी एक पूरी ट्रिप का समरी ज़रूर देते हैं, सो दैट अगर कोई भी इस तरीके से प्लान कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके। सो उसी प्रथा को ध्यान में रखते हुए आज के ट्रिप की भी मतलब इस गुजरात ट्रिप की भी आपको टोटल समरी अब दे देते हैं। बैंगलोर टू गुजरात सीरीज हमने शुरू की थी 9 मई को। डे 1 में हमने बैंगलोर से शुरू किया और हमने पुणे तक का डिस्टेंस कवर किया, जो कि था पूरे 850 किलोमीटर, और हमने लगाए 16 घंटे। फिर दूसरे दिन पुणे से स्टार्ट करके हम चले वडोदरा की तरफ। पुणे टू वडोदरा का ये डिस्टेंस था 580 किलोमीटर, जो हमने 14 घंटे में पूरा किया। उसके बाद शुरू होता है डे 3 में हम ऑलरेडी वडोदरा तक पहुंच चुके थे, तो फिर हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन सासन गिर में। वडोदरा टू सासन गिर का ये डिस्टेंस था 400 किलोमीटर, जो हमने 8 घंटे में पूरा किया। सो 12 मई को हम थे गिर नेशनल पार्क में। वहाँ हमने की लायन सफारी, जो कि बहुत ही मजेदार थी। उसके साथ हमने कुछ लोकल साइट सीइंग्स भी कवर कर लिए। फिर 13 मई को हम चले सासन गिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगे पूरे 12 घंटे, जो कि था 580 किलोमीटर का। उसके बाद आता है 14 मई, जो कि हमारा सबसे ज्यादा हेक्टिक डे था। इसमें हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर किया, लोकल साइटसीइंग, और ये दिन हमारा सबसे ज्यादा थकाने वाला दिन था। 15 मई को हमने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी और स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर से हम पहुंचे महाराष्ट्र के बीड तक। 570 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हमने कवर किया पूरे 12 घंटे में। एंड देन द फाइनल डे 16 मई, यानी कि हमारी गुजरात सीरीज का डे 8, जिसमें हम आए बीड से बैंगलोर तक, और हमारी गुजरात सीरीज फाइनली यहाँ पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी गुजरात ट्रिप की टोटल समरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे फिर किसी नई रोड ट्रिप पे, किसी और नए दिन पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।